हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी में चैप्टर 7 जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें इसकी जो मीनिंग है उसके ऊपर फोकस करना है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे शॉर्ट रन का जैसे हम जहाँ भी जानते हैं कि शॉर्ट रन जो पीरियड को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो शॉर्ट रन है, दूसरा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च को स्टार्ट हो या 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम शॉर्ट पीरियड के नाम से देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो प्रोड्यूसर जो उत्पाद प्रोड्यूस करता है उसे हम मार्केट के अंदर बेचने के लिए उसे हम आउटपुट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्विलिब्रियम जो उत्पादक जो उत्पादन करता है वो उतना ही उत्पादन करना चाहेगा जितनी की उसकी मार्केट में मांग होगी। यदि उसकी मांग के बराबर उत्पादन होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम आउटपुट के रूप में देखते हैं। अब आइए कि देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट को समझने के लिए हमें जो शॉर्ट रन पीरियड है उसके ऊपर उस कंसेप्ट को समझने के लिए तकरीबन हम समझ गए, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बेस के ऊपर। देखिए, हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर जो उत्पाद करता है और एक अकाउंटिंग पीरियड में उसे हम शॉर्ट रन के अंदर रूप में देखते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर जो उत्पाद करने के मापने के लिए जो टेक्निक जो हमारे यूज करते हैं, वो टेक्निक हमारे पास दो तरह की होती है। आउटपुट का मेजरमेंट करने के लिए दो तरह की टेक्निक यूज की जाती है, एक तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो ये हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को है शॉर्ट पीरियड के अंदर हम क्या है कि चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम क्या है कि कांस्टेंट मान लेते हैं टेक्नोलॉजी को। तो इसका जो आउटपुट का फिर मेजरमेंट हमारे पास शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अब इट मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा किसके बराबर होगा। केजियंस जो है वो कहता है कि आउटपुट का लेवल जो है इसका अर्थ है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आउटपुट ऑफ लेवल बढ़ेगा तो इट मींस एम्प्लॉयमेंट है वो भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा। अब इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस लेवल के ऊपर होगा। तो देखिए, जब आउटपुट जो होता है उसे इसका सीधा संबंध किससे है, एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो उससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज है उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि आउटपुट ऑफ का इक्विलिब्रियम जो होगा या इनकम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो तभी होगा जब एम्प्लॉयमेंट का जो आउटपुट ऑफ लेवल जो एम्प्लॉयमेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इट मीन्स अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा तो इट मीन्स इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इट मीन्स आउटपुट बढ़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट जो है वो और इनकम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें इक्विलिब्रियम को आउटपुट को हमने AS इक्वल टू AD माना है यहाँ पे इकोनॉमी में। और AS का अर्थ होता है एग्रीगेट सप्लाई और AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करने की कोशिश करता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। और AD जो है वो
कंज्यूमर जो है या जो बायर्स है वो क्या रखता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने की क्या इच्छा रखता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या है कि वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम माना जाएगा, आउटपुट और इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पे क्योंकि जो एएस का मतलब ये जो डिजायर रखता है, प्रोड्यूसर डिजायर रहता है वस्तुओं का उत्पादन करने की, और वो उतनी ही डिजायर रखेगा जितनी की बायर जो है उस वस्तुओं को खरीदने की एक अकाउंटिंग पीरियड में इच्छा रखता है। तो वो लेवल जो हमारे पास आएगा वो इक्विलिब्रियम लेवल माना जाएगा। अब सेकेंडली क्या है कि अगर एडी इक्वल टू एएस है या एएस इक्वल टू एडी है तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो उस सिचुएशंस में हमारी होल इकोनॉमी है वो जीडीपी है वो भी हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब जीडीपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो क्या है कि हमारे पास एएस इक्वल टू एडी होगा, और एएस एडी का मतलब यहाँ की प्रोड्यूसर्स वो एग्जैक्टली उतनी ही इच्छा रखता है उत्पादन करने की जितनी की बायर्स है वो क्या है कि विश करता है एक अकाउंटिंग पीरियड में माल और वस्तु गुड्स और सर्विसेज खरीदने की। अगर ये ऐसा प्रोड्यूसर्स ध्यान में रख के उत्पादन करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट दो तरह के बेनिफिट हो जाएगा उसको। एक तो क्या है कि वो अनवांटेड जो स्टॉक है उससे सफर नहीं करेगा। दूसरा, क्योंकि अनवांटेड स्टॉक अगर जितनी वो प्रोड्यूसर से जितना उत्पादन करेगा अगर उससे कम बायर्स है वो गुड्स और सर्विसेज करेगा तो इट मींस अनवांटेड स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो सफर करेगा। दूसरा, अगर कोई इक्वल रहता है तो दूसरा जो होगा वो क्या है कि लैक ऑफ स्टॉक है उससे बच जाएगा। कि अगर मांग ज्यादा है और जो उत्पादन उस मांग के अकॉर्डिंग कर रहा है तो उसके पास स्टॉक की कमी नहीं रहेगी। तो इससे क्या है कि वो उससे भी वो उस समस्या से भी वो सॉर्ट आउट कर लेता है। दूसरा जो है इसका दूसरा वे जो अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि एएस का जो संबंध होता है वो होता है सी प्लस एस, यानी कि सी का मतलब यहाँ पर कंज्यूम्ड और एस का मतलब सेव्ड, और दूसरा एडी का जो सीधा संबंध होता है सी प्लस आई। सी का मतलब कंज्यूम और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इसको इक्वेशंस में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि C प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पर इसको आगे अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो S इक्वल टू आई। अब अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर देखें तो S जो है अगर हम संकुचित जो इकोनॉमी जिसके अंदर हमने पीछे भी पढ़ा है डिस्कस किया हुआ है कि दो अगर फैक्टर को मान लें, एक तो प्रोड्यूसर दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर्स को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, और उसके बदले में क्या है कि उसे क्या मिलता है, सैलरी बेसिस के रूप में उसके पास इनकम आती है, और इनकम का एक हिस्सा वो क्या है कंज्यूम करता है और दूसरा हिस्सा वो क्या कर लेता है, सेव कर देता है। और इसी तरह जो क्या है कि जो सेव उसके बाद में जब वस्तुओं के रूप में जो है वो मांग रखता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो प्रोड्यूसर्स उसकी इस डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता है गुड्स और सर्विस का उत्पाद करके। तो उससे एक फ्लो जो बनी है जो कंज्यूम करता है हाउस होल्ड सेक्टर, वो इनकम फ्लो के रूप में क्या प्रोड्यूसर्स के पास आ जाती है, और एक जो है जो उसने जो सेविंग की है वो क्या है कि उसके पास रह जाती है। लेकिन जैसे ही कि सेविंग जो है वो कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में, तो उससे क्या है कि फ्लो बढ़ जाता है। तो इट मींस जब वो सेविंग करता है तो उसे हम विड्रॉल कहते हैं जो फ्लो के अंदर, सर्कुलर फ्लो के अंदर, और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के अंदर क्या हो जाता है, इंजेक्शंस हो जाता है। अगर हम जो विड्रॉल जो सेविंग जो है फ्लो के अंदर से और उसको अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर देखें तो तब भी हमारी क्या है कि जीडीपी जो है इकोनॉमी का है वो इक्विलिब्रियम में मानी जाती है। इट मींस हम इक्विलिब्रियम को दो तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, एक तो एएस इक्वल टू एडी और दूसरा क्या है कि एस इक्वल टू आई। अगर ये दोनों सिचुएशंस में अगर होती है तो हमारी जो है आउटपुट इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट है वो माना जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको एक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।